नमस्कार मित्रों। आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में, वो सब आज हम लोग क्लियर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलियो होता है किसके कारण? मच्छर के काटने से, मक्खियों के द्वारा, दूषित जल और भोजन से, या इनमें से किसी से नहीं? पोलियो क्यों होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दूषित जल और भोजन के कारण। ठीक है, पोलियो इसीलिए होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? B1, B12 या के? किसको कहते हैं, किसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, B12 को कहते हैं। अगला है आपका, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी का जो टीका लगता है वो किसके लिए दिया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, आंत्र ज्वर, हैजा या फ्लेग? किसके लिए टीका लगता है डीपीटी का? ये जो लगता है आपका काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए लगता है। ठीक है, अगला है आपका, अस्थमा बीमारी है किसकी? पेट की, हृदय की, नाक की या सांस की? अस्थमा जो बीमारी होती है वह किससे संबंधित है? वो जो है आपकी सांस से संबंधित होती है। ठीक है, अस्थमा। अगला देखते हैं, सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी के होने से होने वाला प्रमुख रोग है? किसकी कमी के कारण होता है सूखा रोग? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी के कारण, कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण, वसा और प्रोटीन के कारण, विटामिन और प्रोटीन के कारण? किसके कारण होता है? ये जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण होता है। इसकी कमी के कारण जो है आपका सूखा रोग होता है। अगला देखते हैं, इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। यह बीमारी है कौन सी? डेंगू, मलेरिया, रेबीज या चिकनगुनिया? कौन सी बीमारी सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है? दवाई, सॉरी, कौन सी दवाई बनती है किस बीमारी के लिए? ये जो बनता है आपका मलेरिया के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग होता है कौन सा? पोलियो, पेचिस, रेबीज या पीलिया? कौन सी बीमारी होती है जो मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है और इसमें दस्त और खून भी आता है? वो जो होता है आपका पेचिस होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा? शुष्क फल, ताजे फल, खट्टे एवं गूदेदार फल, मीठे एवं गूदेदार फल? कैसे फल खाने के लिए डॉक्टर कहेगा उनको? दांतों में दर्द है तो वो कहेगा आपके खट्टे एवं गूदेदार फल। ठीक है, ताकि इसमें विटामिन सी मिले। विटामिन सी से जो है वो दांत मजबूत होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है, तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? बताइए, वसा की, आयोडीन की, विटामिन की या फास्फोरस की? किसकी कमी है? वो जो है आपकी आयोडीन की कमी के चलते जो है वो हो जाता है, गले की ग्रंथियां जो होती है वो बढ़ जाती हैं। घेंगा जिसको कहते हैं, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी अधिकता होती है तो उसको हो सकता है क्या? बेरी बेरी रोग, रिकेट्स, मोटापा या रतौंधी? कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से वो अधिकता होगी तो क्या होगा? कौन सा रोग होगा उसको? उसको हो जाएगा मोटापा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से आदमी मोटा हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से जीवाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित कौन से रोग हैं? कोढ़, निमोनिया, तपेदिक या ये सभी? जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? कोढ़ भी है, निमोनिया भी और तपेदिक भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, वशीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें विटामिन होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है या इसमें ऊर्जा अधिक होती है? दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से। क्यों? वसीय पदार्थों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? गुर्दे की खराबी, हार्मोनिक असंतुलन, विकास की दर मंदित होना, चेहरे पर सूजन?
कौन सा हो जाएगा वसा की कमी से कारण? ये होगा आपका हार्मोनिक असंतुलन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या अकार्बनिक अम्ल। क्या कहलाता है? दूध से प्राप्त प्रोटीन जो होता है वो किस इकाइयों से मिलकर बना होता है, और ये इकाइयां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी अमीनो अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? ठीक है, नहीं होता पूछा है, बताइए। रतौंधी, हैजा, स्कर्वी, रिकेट्स। विटामिन की कमी से ना होता हो। रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है और रिकेट्स होता है। हैजा जो है आपका विटामिन की कमी से नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? बताइए। रतौंधी से, बेरीबेरी से, क्वासियोरकर से या स्कर्वी से? किस बीमारी से ग्रसित है वो जो है आपका वो क्वासियोरकर से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। किसका? दूध, अंडा और रोटी उसको दिया जाता है, उसे कौन सा रोग है? वो जो है आपका स्कर्वी रोग का शिकार है। ठीक है, इसलिए उसे दूध, अंडा और रोटी दिया जाता है। अगला देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? भोजन पचाने के लिए क्या चाहिए? बताइए। हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? भोजन पचाने के लिए वो जो चाहिए आपको वो खनिज चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियास में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में? किस में होता है? ये जो होता है आपका अमाशय में होता है। ठीक है, पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो आपका अमाशय में जाके संचित होता है। अगला है भी आपका ये सुमेलित करना ही है। ठीक है, आइए चलते हैं। ये है आपका रोग और घरेलू उपचार के बारे में, इसको सुमेलित करना है। कौन से रोग किससे सही होते हैं, ये घरेलू उपचार है। पहला दिया है आपका आंख में सूजन। ठीक है, आंख में जब सूजन हो जाए तो क्या करना चाहिए? आंख में सूजन हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये हो जाएगा आपका, पहले को आप धनिये के बीज से मिलाएंगे। ठीक है, गला खराब हो जाता है तो क्या करना चाहिए? गला खराब हो जाता है तो अदरक और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ठीक है, बदहजमी हो जाए तो क्या खाना चाहिए? सौंफ खाना चाहिए। ठीक है, और मोच आ जाए तो हल्दी व चूने का लेप लगा लेना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। पहले का हो जाएगा दूसरा और दूसरे का हो जाएगा आपका पहला, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चलते हैं। अगला है, अगला भी आपका कूट करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग तथा उपाचय में गड़बड़ी होती है। क्लोरीन की कमी से निर्जलीकरण तथा शारीरिक क्षमता में कमी आती है। अब ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। पहला तो आपका सही है, घेंगा नामक रोग तथा उपाचय में गड़बड़ी हो जाती है। क्लोरीन की कमी से निर्जलीकरण तथा शारीरिक क्षमता में कमी आती है, ये भी आपका सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यह सुमेलित किया है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है, बताइए। गुर्दा, यूरिया का निष्कासन, त्वचा अपशिष्ट पसीने के रूप में, लीवर अपचित पदार्थ का निष्कासन, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लीवर अपचित पदार्थ का निष्कासन, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह भी कूट करना है। ठीक है, वसा की अधिकता होने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट बढ़ जाती है।
वसा की कमी होने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है, जो हृदयघात का मुख्य कारण होता है। मतलब कौन सा सही है? सही पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका, ये भी कूट करना है। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। ठीक है, ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सी क्रिया पाचन क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, बताइए पाचन क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। अंतर्ग्रहण भी आता है, पाचन भी आता है, अवशोषण भी आता है और स्वांगीकरण भी आता है, यानी ये चारों आता है। ये सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी आपका कूट करना है, सुमेलित करना है। चलते हैं, ये है विटामिन और ये उसका रासायनिक नाम है। कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है बताइए। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और लेके इसको एक बार करिएगा। ठीक है, वैसे बता दें आपको, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, भी परेशान करें आपको आप। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है बताइए। थोड़ा सा बड़ा कर दें, आइए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है। पीलिया, चेचक, रेबीज, तपेदिक, फ्लेक, डिप्थीरिया, डेंगू, पोलियो। डिप्थीरिया, मलेरिया, टिटनेस, हैजा। पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। कौन सा जो है वो विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है। विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? ये जो है आपकी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। ये जो है आपका विषाणु से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ये कूट करना है, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए इसको। चलिए, उपार्जित बीमारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें वे बीमारियां शामिल होती हैं जो हमें वातावरण से मिलती हैं। उपार्जित बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, जैसे संक्रामक और असंक्रामक। इनके अंतर्गत पेचिश, छोटी माता आदि को शामिल किया जाता है। उपार्जित बीमारी कौन कौन सा है, और ये पूछ रहा है सत्य है, कौन कौन सा सही है। कभी कभी पूछ देता है कौन कौन सा असत्य है। ठीक है, इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कथन के बारे में ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक है, ये सभी सही है। इनमें जो बीमारियां शामिल होती हैं वो हमें वातावरण से मिलती हैं, वो उपार्जित बीमारियां कहलाती हैं। ठीक है, उपार्जित बीमारियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, संक्रामक और असंक्रामक। और इसके अंतर्गत पेचिश, छोटी माता आदि बीमारियां जो है वो आती हैं। अगला देखते हैं। अगला है आपका, ये भी सुमेलित करना है। ठीक है, आइए। सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है और पूछा जीवाणु जनित कौन सी बीमारी होती है जो जीवाणु जनित होती है। ये होता है आपका जीवाणु जनित जो बीमारी होता है वो होता है आपका प्लेग। ठीक है, और विषाणु जनित अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना, विषाणु जनित बीमारी जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है वो होता है आपका फ्लू, विषाणु जनित। ठीक है, और प्रोटोजुआ जनित जो होता है वो आपका होता है मलेरिया। ठीक है, ये 3 2 1 ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेग चूहा होगा, ये चूह नहीं है, चूहा। ठीक है, चूहा से फैलने वाली बीमारी है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा कथन सही है बताइए। प्लेग जो है वो चूहा से फैलता है, ये तो कंफर्म है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ये भी सही है आपका, यानी दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, पोलियो का कारण है क्या? जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट। पोलियो का कारण कौन सा है? किस कारण से पोलियो होता है? वो जो होता है आपका वो होता है विषाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, पोलियो का पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या उपरोक्त सभी। पोलियो अभियान जो चलाया जाता है 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो जो होता है
उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो है आपका पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान टेट में पूछा गया था। देखिए, डेंगू रोग का वाहक है क्या? एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनोफिलीज मच्छर? डेंगू रोग का वाहक कौन है? डेंगू रोग का जो वाहक है वो आपका एडिज मच्छर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? बताइए, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण, या एंट अमीबा के कारण, या रिट्रोवायरस के कारण, या साल्मोनेला के कारण? किसके कारण होता है मलेरिया रोग? बताइए। ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, पक्षमाभ उत्तक प्राणियों के शरीर में कहां मिलते हैं? अमाशय में, श्वसनिका में, आंत में या वायुकोश में? कहां मिलते हैं पक्षमाभ उत्तक? ये जो मिलते हैं आपके वो मिलते हैं श्वसनिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, धूम्रपान। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है कौन सा? तपेदिक, क्षय रोग, कैंसर, फेफड़ों का रोग, अल्सर या अनिद्रा? कौन सा रोग होता है धूम्रपान से, सिगरेट पीने से? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कौन सा रोग होता है? ये जो होता है आपका कैंसर रोग होता है फेफड़ों का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जो विटामिन ए की कमी से होता है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या क्योसियोरकर? कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? ये जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। कौन सा अंग जो है हमारा शरीर का वो बदलता है इसको अमोनिया से यूरिया में? यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय? वो जो बदलता है आपका यकृत बदलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें क्या ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि मलेरिया है? बताइए। वो जो है आपका लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो जब बढ़ता है तो पता चलता है कि मलेरिया की बीमारी हो गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, बड़ा है। ये हो गया आपका। चलिए, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि पाचक रस जब अमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। कौन सा कथन सही होगा बताइए? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसके उसी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? कट जाता है या घाव हो जाता है शरीर में तो कौन सी विटामिन की कमी होती है जी खून रुकता नहीं है, बहता रहता है? बताइए। जमता नहीं है, किसके कारण नहीं जमता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े ना, विटामिन के कारण जो है खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और वो बहता रहता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है कौन सा? चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? अभी ऊपर पढ़े हैं। कौन सा रोग फैलता है चूहों के द्वारा? वो जो फैलता है आपका प्लेग फैलता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हेमोग्लोबिन से होती है? बताइए, कौन सी गैस है जिसकी संलग्नता जो है वो हेमोग्लोबिन से होती है? बताइए। CO है, NO है, O2 है, CO2 है? कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 CO। ठीक है, अगला है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? बताइए, इसमें देखना है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। लौह, मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हेमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लौह गुड़। कौन सा आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? बताइए।
इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लॉ। अगला देखते हैं। अगला कूट करना है, थोड़ा छोटा करते हैं। यह है आपका अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला है आपका दिन में 2 बार ब्रश करना। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक, अब अंजलि को उपरोक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? क्षय रोग से बचने के लिए ये 4 तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए अंजलि को? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पहला तरीका सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से कौन कौन सा रोग फैलता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा मियादी बुखार, मलेरिया डेंगू हैजा, मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार। बताइए कौन सा होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये जो है आपका मच्छर से फैलने वाला रोग है। अगला है आपका वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन कौन सा है? टाइफाइड, कलरा, जुकाम, मलेरिया। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ये हो जाएगा आपका जुकाम। ठीक है, खांसी जुकाम जो होता है वो आपका वायरस से होता है। अगला है आपका निदान के पश्चात। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? देखिए यहां पे बोला है कि हेमोग्लोबिन की कमी है और यहां कह रहा है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू और मटर। क्या खाना चाहिए उसको? उसको खाना चाहिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इसमें सबसे ज्यादा जो है आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूं या गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है जिसमें कपकपी, बुखार, सिर दर्द ये सब आता है? बताइए कौन से उसमें बीमारी में? वो जो हो जाएगा आपका मलेरिया। मलेरिया जो है वो ठंड से कपकपी करके आता है। ठीक है, अगला है आपका क्वासियोरकर। क्वासियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से या आयोडीन की कमी से? क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ये जो होता है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे इसको। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? बताइए स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या थकान। विटामिन सी की जब कमी होती है शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका स्कर्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या रेबीज। कौन सा अलग है? बताइए। रेबीज जो है ये अलग है। ठीक है, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये दूसरे वजह से होता है। अगला देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के की कमी से। अगला देखते हैं। अगला है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बताइए। बुखार से, मियादी बुखार से, मलेरिया से या एनीमिया से? किससे पीड़ित होगा? वो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एनीमिया से वो पीड़ित होगा। तभी तो उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोला है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर को रोकने के लिए आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन है, पैरासीटामोल है, बी कॉम्प्लेक्स है, या लिव 52 है? बताइए। ये जो है आपका, ये हो जाएगा पैरासीटामोल। ठीक है, बुखार में जो होता है, ज्वर में आपका पैरासीटामोल का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। प्लेग है क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, या खनिज जनित बीमारी है? प्लेग जो चूहों से फैलता है, क्या है वो आपका जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनना है। ये आपका रोग है और ये आपका प्रभावित अंग है। ठीक है, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आइए देखते हैं। पीलिया से क्या प्रभावित होता है? पीलिया से आपका होता है लिम्फ ग्रंथि। ठीक है, लिम्फ ग्रंथि जो होता है वो आपका पीलिया से प्रभावित होता है। रेबीज से क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र जो है आपका प्रभावित होता है। एड्स से आपका यकृत हो जाता है, और फाइलेरिया से तंत्रिका तंत्र हो जाता है आपका प्रभावित। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा लगा हुआ है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, या डेंगू? HIV एड्स, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बताइए, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग का समुच्चय कौन सा है? ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, मानवों के पेट में अमाशय का रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या होती है? अमाशय का रस की प्रकृति जो होती है कैसी होती है? उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है, या क्षारीय होती है? ये सीटेट सितंबर 2016 में आया था, देख लीजिए कैसी होती है। ये जो होता है आपका, ये क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।